सोशल मीडिया का सोशल का मतलब होता है समाज। और सोशल मीडिया जो है आजकल जितना भी सोशल एक्टिविटीज़ चलती है, भारतीय संविधान और जो संघर्षरत सामाजिक सिस्टम से जो लड़ाई किए, सामाजिक सिस्टम से जो उसको बराबरी हक पाने के लिए, जो अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन किए, लड़ाई किए, उन महापुरुषों की एक्टिविटी सोशल मीडिया में दिखती तो है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नहीं दिखता है। जबकि भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 निहित किया है कि आप स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया में होता तो है, लेकिन उसको प्रायोरिटी कम मिलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा मिलती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस भारतीय संविधान हो या फिर जो जितने महापुरुष आंदोलन किए हैं उन लोगों पर बहुत कम चर्चा करते हैं। ऐसा देखने में ऐसा नज़र क्यों आता है आपका? सबसे पहले तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि बहुत सिंपल सी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान को बना करके तैयार किए और सदन में जब प्रस्तुत किए, तो बाबा साहब संविधान को देते हुए एक बात बोले थे कि ये संविधान अंततः उतना ही अच्छा साबित होगा अगर इनको चलाने वाले लोग अच्छे हुए, और ये संविधान अंततः उतना ही गलत साबित होगा अगर इनको चलाने वाले लोग गलत हुए। ये बात इसलिए बोले थे बाबा साहब क्योंकि बाबा साहब को संविधान सभा के प्रारूप समिति में जाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे को अपनाया गया कि इनको वहाँ जाने ना दिया जाए, इनको रोका जाए संविधान सभा में जाने से, विभिन्न प्रकार का। तो ये क्यों था? ये इसलिए था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो यहाँ के बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको वो अधिकार दे रहे थे जो यहाँ के श्रेष्ठ जाति कहे जाने वाले लोगों के जो गुलाम थे। और उनको ये बात अच्छी लग नहीं रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? कि जो लोग हमारे तलवे चाटे हैं, जो लोग हमारे गुलामी में जी हैं, जो लोग हमारे इशारों पे काम किए, जिन लोगों को हम अपने स्वार्थ ढाले हैं समाज में, वो लोग इस संविधान के बदौलत हमारे समक्ष बैठेंगे। इनको कभी सर बोलना पड़ेगा, इसको कभी विधायक जी बोलना पड़ेगा, इसको कभी मास्टर जी बोलना पड़ेगा। तो ये उनको अनपचा लग रहा था, जिसके कारण वो कोई भी अधिकार देना नहीं चाहते थे। और बाबा साहब ने क्या किया? संविधान को स्थापित करके उनको उस जगह पर बैठाने का काम किए। और संविधान कहाँ गया? जो बाबा साहब को रोकना चाहते थे, तो संविधान तो उनके हाथ में चला गया। तो जो आदमी शुरू से हमारे अधिकार के खिलाफ थे, अधिकार देने का तो ताकत उसी के संविधान में था और संविधान उसके हाथ में चला गया। तो वो ईमानदारी से काम किया नहीं, और ईमानदारी से काम किया नहीं तो हमको अधिकार उतना मिल नहीं रहा। तो जो मीडिया है वो उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का घर का है। वो मूल निवासी बहुजन समाज से मीडिया है ही नहीं, इसलिए मेन मीडिया हमारे महापुरुषों को दिखाती नहीं है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, भगवान बिरसा मुंडा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं लड़े, वो देश की आसिफता, देश की गरिमा और देश की जनता के लिए लड़े। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को झारखंड में स्थापित करके क्या बोला गया? ये आदिवासियों के नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाए, देश के लिए बनाए, किसी एक कम्युनिटी, एक जाति के लिए नहीं बनाए। लेकिन उनको क्या स्थापित किया गया? दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले वो जब आंदोलन चलाए और उन्होंने गुलामगिरी की जब किताब लिखे और उन्होंने बोले कि शूद्र अति शूद्र इस देश के मूल निवासी, शूद्र अति शूद्र इस देश की मूल निवासी, यानी उनको पिछड़ा वर्ग का ख्याल आ गया था कि इस देश के मूल निवासी है और सेठ जी भट्ट जी ये सब आर्य विदेशी, तो उनको ओबीसी का नेता बनाया गया। और ना जाने इतने कितने महापुरुष हमारे पिछड़े वर्ग में जो हैं, जो देश के लिए आंदोलन किए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए मतलब अपना सर को त्याग दिए, उनको उनकी जाति और उनकी कम्युनिटी का आपका नेता बना करके छोड़ दिया गया। और जो हमारा सोशल मीडिया है, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। मेरे पिताजी का जन्म लगभग 10-15 साल बाद हुआ। भारत का संविधान लागू होने के 10-15 साल बाद हमारे पिताजी का जन्म हुआ। पढ़ने का अधिकार 50 में मिला,
और 50 में पढ़ने का अधिकार मिला। मेरा पिताजी का जन्म संविधान लागू होने से 15 साल बाद होता है, लेकिन मेरे पिताजी आज 3 क्लास तक पढ़े, 3 क्लास तक पढ़े। तो उनके अंदर जो शिक्षा होनी चाहिए सरकार की जिम्मेवारियों के तहत वो नहीं आई। इसलिए हमारे पिताजी ने अपने पुरखों को समझा नहीं, जाना नहीं, शिक्षा की व्यवस्था को अपने जीवन में उतार नहीं पाए। और मैं अपने घर से पहला हूँ जो ग्रेजुएशन करके यहाँ तक आया हूँ, और आज मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि सही गलत क्या है। तो हमारे जो युवा वर्ग के साथी हैं उनको जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा अलग है, सामाजिक शिक्षा नहीं है। तो हमारे समाज की युवाओं में जब तक एकेडमिक शिक्षा, हाँ, जब तक सामाजिक शिक्षा नहीं आएगी तब तक आप सोशल मीडिया में अपने महापुरुषों के बारे में कितना भी दिखाना चाहिएगा, आपको लाइक मिल सकता है, वो देख के पार कर सकते हैं, लेकिन उनके जो उद्देश्यों का जो आंदोलन आप अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चला रहे हैं वो उस पर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि वो आज मोबाइल में तुरंत देखते हैं, इधर उधर का चीज़ें देखते हैं, उनको आज एंजॉय चाहिए, एंजॉय भरी चीज़ वो देख रहे हैं और अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम पीछे जा रहे हैं, और इसी के आधार पे हम लोग आज अपने पूरे देश में BS4 का अभियान चला रहे हैं, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का, ताकि आज जो युवा वर्ग है वो संविधान को समझे। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी बोला है कि इस देश की राजनीति में युवाओं का अहम भागीदारी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। तो इसलिए युवाओं को जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा संविधान सुरक्षित हो पाएगा। क्योंकि हम संविधान बचाओ नहीं, संविधान बताओ करेंगे, तभी संविधान के लोग जानेंगे और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेंगे, और उनके एक भी आर्टिकल को छेड़छाड़ होने पे वो अपने आंदोलन को यहाँ से लेकर संसद तक पहुँचाएंगे। तो ये जागरूकता आनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियाँ थी, तब भी उन्होंने नौकरी के लिए उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किए, नौकरी लेने के लिए उस पर उतना ज़्यादा वो दौड़े नहीं। बट आज के दौर में देखा जाए, कोई भी युवा को 1 डिग्री मिल जाता है तो वो नौकरी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। आखिर मान लीजिए ये फासला जो दिख रहा है आज के युवा में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले चीज़ है ना कि बाबा साहब समाज को बहुत ही गहन मंथन किए। उन्होंने अपने इतिहास को जाना, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो कौम अपना इतिहास पढ़ेगा नहीं वो कौम कभी इतिहास बना पाएगा नहीं। उन्होंने अपनी कौम का इतिहास पढ़ा, इसलिए उन्होंने इतिहास बनाया। हम अपने महापुरुषों के इतिहास को, उनके आंदोलनों को पढ़ नहीं रहे, इसलिए हम अपने महापुरुषों के आंदोलनों को आगे बढ़ाने को छोड़ करके हम 1 डिग्री पा करके हमको ये लगता है कि हमको रिजर्वेशन मिली है, हमको बाबा साहब का संविधान से अधिकार मिला है, हम नौकरी ले लेंगे तो हमारे पास सुखी संपन्न घर, मोटर कार, गाड़ी होगी और यही हमारा जीवन होगा। तो बाबा साहब इसलिए नौकरी के पीछे नहीं गए क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर हम नौकरी लेंगे तो इससे मेरा कल्याण होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर हम आज अपने शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक क्रांति के माध्यम से अगर समाज में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा करोड़ों नौकरियां में होंगी। ये उनके अंदर सोचता। आज समाज में दिख रहा है कि हमारा SC ST OBC का समाज करोड़ों नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा साहब के मिशन को या बाबा साहब द्वारा चलाए गए अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ संविधान को जाना कि संविधान में हमको आरक्षण मिली है और यही हमारा जीवन है। पढ़ो, BA करो, MA करो, कुछ डिग्रियाँ ले लो, कुछ डिप्लोमा की डिग्रियाँ ले लो और हमको नौकरी करना है, यही जीवन का उद्देश्य बना करके चल रहे हैं, जो कि वो भी नहीं हो रहा है। आज देश में निजीकरण चल रही है,